नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने विगत क्लास में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमने संविधान के कुछ टॉपिक को देख लिया है और नए टॉपिक में हम लोग जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं उसमें 395 अनुच्छेद निहित हैं। उनमें जो पहला भाग है उन पे हम लोग की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। पहले भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में जो राज्य व उनके क्षेत्र संबंधी प्रावधान दिए गए हैं उनको हमने पिछली क्लास में देखा था। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस राज्य का सर्वप्रथम होता है और उसके बाद कौन कौन से राज्य भाषाई आधार पर गठित होते हैं, इन सब विषय पे हम लोग की पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी थी। आज उसी 22 भाग 395 अनुच्छेद में से सेकंड भाग की हम लोग की चर्चा होगी, जिसमें दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे किस चीज़ का प्रावधान है और किस आर्टिकल के तहत इसमें क्या बातें निहित हैं। दोस्तों, बात करें हम दूसरे भाग की। दूसरे भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। क्या नागरिकता या जो हमारी सिटीजनशिप है उससे संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो इसमें निहित किए गए हैं, इसमें जो नागरिकता किस तरह भारतीय संविधान के तहत भारत के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाती है, इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा होगी इस क्लास के माध्यम से। आइए देखते हैं कि भाग दो में जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में जो बातें निहित हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नागरिकता या सिटीजनशिप देखें हम लोग, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग की बातें होंगी। सर्वप्रथम अगर हम लोग देखें आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे नागरिकता दी गई है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें 3 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं नागरिकता आपको प्राप्त हो सकती है। किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसमें तीनों एलिजिबिलिटी में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति, यानी जैसे हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे व्यक्ति हैं, हम लोग को नागरिकता मिल गई। जन्म के स्थान के आधार पर हम लोग को नागरिकता मिल गई थी। लेकिन इसमें जब यह कानून लाया गया तो इसमें इसका दुष्परिणाम भी कुछ था। सर्वप्रथम इसमें संशोधन किया गया। कब किया गया, ये संशोधन पूछता है। सर्वप्रथम जो नागरिकता संबंधी संशोधन कब किया गया, सर्वप्रथम जो अधिनियम तो ये 1955 में आता है, लेकिन इसमें जो संशोधन किया जाता है कब किया जाता है, नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम 1986 में पहला संशोधन करके इसमें कुछ बातें पर जो है अंकुश लगाया जाता है, क्योंकि जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इसमें बहुत सी बातें निकल के आती थीं। जैसे कोई व्यक्ति विदेशी है, पड़ोसी देश का है, वह टहलने आया, उसके पति पत्नी टहलने आए और उसको नागरिकता मतलब उसके थ्रू जो उसकी पत्नी है उसकी डिलीवरी यहाँ हो जा रही है, यानी उसका बच्चा पैदा यहाँ हो जा रहा है। उसके स्थान यहाँ जो शब्द लिखा गया है भारत के संघ राज्य क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति, इस आधार पे उस बच्चे को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। और कुछ जो आतंकवादी संगठन हैं कुछ देश के, इसका मिसयूज करने लगे, जिससे इसमें संशोधन किया गया। कब संशोधन किया, हमने देखा नागरिकता संबंधी प्रथम संशोधन 1986 में इसमें कुछ बातें और निर्धारित की गई। ये तो पहला प्रावधान हो गया। वहीं दूसरा हम देखें, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके आधार पर बच्चे को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके बच्चे के आधार पर, उसके माता पिता के आधार पर उसके बच्चे को भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी कुछ समस्याएं पैदा हुई थीं, कुछ लेकर इसमें भी कुछ संशोधन किए गए और इस संशोधन के माध्यम से इसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं। लेकिन हमको उतना ही चीज़ जानना है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बातें करें इसमें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन
जो सारी परीक्षाओं में स्टेट लेवल व नेशनल लेवल पे जो परीक्षाएं में क्वेश्चन उठते हैं, सेम यही बातें पूछी जाती हैं। तो संविधान, नेक्स्ट अगर बात आती है थर्ड में संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उससे पहले अगर भारत में 5 वर्ष पहले व्यक्ति भारत में रहा हो तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्या संविधान लागू होने से पहले भारत में 5 वर्ष पहले व्यक्ति रहा हो तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये तो बातें दोस्तों आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान जो किए गए हैं उसको हमने समझा, किस तरह नागरिकता नागरिकों को प्राप्त हो रही है। वहीं अगर हम देखें आर्टिकल 6 में क्या बातें हैं, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी जब देश का विभाजन हो गया तो विभाजन के फलस्वरूप जो पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, भारत आए और उनको किस प्रकार से नागरिकता दी गई। इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई। क्या शर्त में परमिट नियम लागू कर दिया गया। परमिट नियम के तहत पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आए उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें थीं। 1 जुलाई 1948 ईस्वी के पहले जो नागरिक भारत आता है, तो 48 के पहले जो पाकिस्तान से नागरिक भारत आता है उसको परमिट की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 1948 के बाद, यानी 1 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आया उसको नागरिकता लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए 6 महीने की परमिट लेना पड़ता था और परमिट के माध्यम से उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। तो ये तो बातें रही दोस्तों आर्टिकल 6 की। वहीं अगर हम 7 की बातें कर लें तो मार्च 1947 के पश्चात, 7 मार्च 1947 के पश्चात जो लोग पाकिस्तान गए थे, 7 मार्च 1947 के पश्चात जो लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में किसी कारणवश उनको अच्छा नहीं लग रहा है या वहाँ उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, या उस समय जो सांप्रदायिक दंगे थे उनसे वह तबाह होकर भारत आना चाह रहे हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि वह पहले भारत के नागरिक थे। किसी गलती में आकर या उनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान में यहाँ से अच्छा होगा, इस सोच में आकर वो पाकिस्तान चले गए। फिर अगर उनको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है तो भारत आकर वह बच सकते हैं। उनको भारत में लौटकर वह आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन उनको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। उनको 6 महीने पहले उनको एक परमिट भरनी होगी, वहाँ के जो अधिकारी होंगे वहाँ के अधिकारी से एक परमिट लेनी होगी और भारत में आकर 6 महीने पहले भारत की जो संसद है, जो गृह मंत्रालय है, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान रखता है, वहाँ पे यह परमिट भरनी होगी। वहाँ से फॉर्म मिलेगा, वहाँ से परमिट भरनी होगी और इस आधार पर उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लें आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 8 के तहत किस तरह नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 के तहत दोस्तों जो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, संविधान निर्माण से पहले विदेश में रह रहा हो, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक नहीं थे, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत का नागरिक नहीं था वह व्यक्ति, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। कैसे दी जाएगी दोस्तों, संविधान लागू होने से पहले कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो विदेश में रहते थे, भारत के नागरिक थे, लेकिन उस समय किसी कार्यभार या पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए या व्यापार करने के लिए या स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बातें, कुछ व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संबंधी बातें विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे और वहीं पर वो बस गए थे। तो क्या उनको जो है भारतीय संविधान के तहत जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि वह पहले भारत के नागरिक थे। यानी संविधान लागू होने से पहले अगर उनके नाना नानी, दादा दादी, माता पिता भारत के रहे हैं और वह वर्तमान में जाकर संविधान लागू होने से पहले
वह विदेश में कहीं डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे बस गए हैं, उनके बच्चों को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उनके लिए भी परमिट नियम का प्रावधान किया गया था। वह परमिट भरकर भारत के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही आर्टिकल 8 की बातें। हमने देखा आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। वहीं देखा दूसरे आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। जो लोग आते हैं, कब आते हैं? 1 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आते हैं उनको परमिट की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आते हैं उनको परमिट भरना आवश्यक होता था। लेकिन आर्टिकल अगर 7 में देखें, आर्टिकल 7 में 7 नवंबर 1947 ईस्वी को 7 नवंबर 1947 के पश्चात जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भारत के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन उनके लिए 6 महीने की परमिट भरना अनिवार्य होगा, तभी भारत की नागरिकता उनको प्राप्त होगी। वहीं हम लोग देखा आर्टिकल 8 में क्या है कि संविधान के लागू होने के समय जो लोग भारत के नागरिक नहीं थे, उस समय वो लोग किसी विदेश या वहाँ पे विदेश में पढ़ाई करने, व्यापार करने या स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, स्वतंत्रता के लिए बाहर जाकर बस गए थे, तो उन लोग के भी लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के तहत बनाया गया है। आर्टिकल 8 के तहत उनके बच्चों के लिए भी नागरिकता दी जाएगी। किसके माध्यम से? परमिट के माध्यम से। यह बातें तो दोस्तों आर्टिकल 8 की रही। आर्टिकल 9 के तहत क्या बातें निहित हैं? आर्टिकल 9 के तहत दोस्तों नागरिकता का समाप्त हो जाना, जो हमारे संविधान के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, तो दोस्तों आर्टिकल 9 के तहत नागरिकता का समाप्त हो जाना, जिसमें विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाना। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना कैसे समाप्त होगी? देशद्रोह संबंधी आप कोई कार्य कर रहे हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, या 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहे हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, या स्वेच्छापूर्वक आप भारत की नागरिकता अगर त्याग कर रहे हैं या किसी देश की नागरिकता ले रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? 9 के तहत यह बातें निहित हैं। वहीं अगर हम 10 में देखें कि नागरिकता बना रहना, जो भारत की नागरिकता है, भारत के नागरिकों की नागरिकता है, उसको किस तरह बना रहना चाहिए। जब तक दोस्तों आपके द्वारा कोई देशद्रोह या अन्यथा कार्य ना किया जाएगा तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी कोई जैसे आतंकवादी संगठन या किसी देशद्रोह संबंधी कानून का विरोध सपोर्ट करना, इन सब बातों का अगर व्यक्ति कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता समाप्त करने के फलस्वरूप दोस्तों वह भारत में रह तो सकता है, लेकिन जो भारत के नागरिक जो हैं, जो उनको लाभ दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, वह लाभ उनको नहीं मिलेगा। वह अपना काम धाम करके अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं, लेकिन भारत से जो संबंधित नागरिक हैं उनकी जो योजनाएं हैं वह लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। यह तो संबंधी रही, यह बातें संबंधी आर्टिकल 10 की रही। आर्टिकल 10 के तहत नागरिकता का बना रहना और नागरिकता का समाप्त हो जाना संबंधी प्रावधान इसके तहत किया गया है। वहीं आर्टिकल 11 में हम लोग देख सकते हैं कि 11 के तहत नागरिकता देने या लेने का अधिकार किसके पास है? तो हमारी जो संसद है, संसद के पास यह अधिकार है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है और नागरिकता व्यक्ति की छीन भी सकती है।
नागरिकता संबंधी कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा। संसद में कौन बनाएगा? जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा बनाया जाएगा। ये तो दोस्तों रही जो आर्टिकल 5 से लेकर जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के जो आर्टिकल रहे उनकी सब बातें रहीं। अगर एक बार हम लोग रिवीजन करें तो 9 में क्या है? नागरिकता का समाप्त हो जाना। समाप्त कैसे होगी? किसी विदेशी नागरिकता को आप लोग अगर विदेश में जाकर बस जा रहे हैं तो उस तौर पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। कोई देशद्रोह संबंधी कार्य कर रहे हैं तो उस तौर पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू 7 वर्ष भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता का बना रहना दोस्तों, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देशद्रोह या देश से संबंधित कोई अन्यथा कार्य नहीं कर रहे हैं, तब तक आपकी नागरिकता को बनाए रखा जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जब तक देशद्रोह व अन्यथा कार्य ना किया जाए तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। वहीं अगर हम लोग 11 में देखे हैं, 11 में नागरिकता संबंधी कानून कौन बना रहा है? हमारी संसद बना रही है। संसद में कौन? गृह मंत्रालय बना रहा है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 11 है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कभी कभी। आर्टिकल 10 से आर्टिकल 9 से यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? संसद बनाएगी। संसद ऑप्शन में ना रहे तो गृह मंत्रालय बनाएगा। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान देते चलिएगा, जिससे क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो छूटे ना और आराम से आप लोग इन सब बातों को गेन करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं कि नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आता है। आइए दोस्तों देखते हैं जो नागरिकता संबंधी संशोधन किए गए थे उनके विषय पर चर्चा करते हैं। नागरिकता अधिनियम कब आता है? नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम कब आता है? 1955 में आता है। और इस संशोधन के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है और देशीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और कोई पड़ोसी विदेशी देश का पार्ट कोई अगर भारत में मिल रहा है तो उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई है। तो इसमें दोस्तों जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी हमने पीछे देखा है जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन पहला संशोधन अधिनियम 1986 में कुछ प्रावधान किए गए। इसमें जन्म के आधार पर नागरिकता तो भारत सरकार द्वारा दी गई, लेकिन इसका कुछ मिसयूज होने लगा। इस मिसयूज को देखते हुए यह संशोधन किया गया 1986 में कि अगर माता पिता में से अगर पिता किसी विदेशी देश या विदेशी देश के शत्रु का पिता है तो उसको इस आधार पर नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। किसके तहत? पहला संशोधन अधिनियम 1986, पहला संशोधन जो किया गया था अधिनियम 1986 के अंतर्गत, उसको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, अगर वहाँ का कोई लड़का भारत के लड़की से शादी कर रहा है तो क्योंकि यह देखा जाता है अपने भारत के परिप्रेक्ष्य हमारा एक दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता है, और इस आधार पर अगर वह यहाँ पे शादी करता है तो उसके बाप के तौर पर यहाँ पे उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें आगे कुछ और संशोधन हुए 1992 में। 1992 में जो माता है, यहाँ की लड़के की माता है, उसके आधार पर उसको यहाँ का जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह किसका फैसला था? यह उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। कब आया? 1992 में। तो ये तो बातें दोस्तों रही जन्म के आधार पर नागरिकता। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं वंशानुक्रम के आधार पर। वंशानुक्रम के आधार पर जैसे हम लोग हैं, हमारे दादा
दादा के दादा, उनके दादा, इन आधार पर हम लोग को नागरिकता मिल गई है। किसके? वंशानुक्रम के आधार पर, जिसमें माता पिता भारत में जन्मे हों या माता पिता के माता पिता भारत में जन्मे हों या उनके दादा परदादा नानी नाना कोई भी भारत में जन्मा हो, वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता मिल गई है, जो भारत के नागरिक हैं। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होगा? यानी कोई विदेशी अगर भारत में कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, अगर वह योगदान देते देते हुए उसको 10 वर्ष यहाँ पर वह रह जाता है, यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति जो है उसको सही तरीके से वह ढल जाता है, तो इस आधार पर उसको 10 वर्ष के पश्चात उसको देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके तहत? हमारे संविधान के तहत। वहीं अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता कैसे दी जाएगी? कोई लड़की अगर जैसे सपोर्ट मान लीजिए बांग्लादेश की कोई लड़की भारत के लड़के से शादी कर रही है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके तहत? क्योंकि लड़का कहाँ का है? भारत का है। इस आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और एक विधि और भी है, वह कोई विदेशी व्यक्ति हो और 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, उसको भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कोई विदेश का व्यक्ति अगर भारत में आकर 7 वर्ष से रह रहा है, तो उसको गृह मंत्रालय से फार्म लेकर अगर वो भर दे रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि 7 वर्ष में दोस्तों जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, वह उससे वाकिफ़ हो जाएगा। और यह देखा भी जाता है कि जो व्यक्ति जहाँ रह जाता है काफ़ी समय से, वहाँ से कुछ ना कुछ उसको लगाव हो ही जाता है। तो हमारे संविधान विधि द्वारा यह प्रावधान किया गया है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति आकर भारत में 7 वर्ष तक रहा है तो ऐसा समझ लिया जाता है कि भारत से लगाव उसको हो गया है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें भी अगर छानबीन के पश्चात वह व्यक्ति सही नहीं पाया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व या उसका रहन सहन, उसके तहत अगर उस 7 वर्ष के बीच में कोई FIR या कोई कानूनी कार्रवाई पाई जा रही है, तो उसके आधार पर उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमने देखा कोई विदेशी लड़की भारत के लड़के से शादी कर रही है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कोई विदेशी व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में अगर रह रहा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका कल्चर, उसका जो रहन सहन की 7 वर्ष की जो स्थितियां हैं वह सुचारू रूप से हैं, तो उस आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वहीं अगर देखें विदेशी भूमि का भारत में विलय अगर हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए आप, पाकिस्तान से कोई अगर, पाकिस्तान को छोड़िए, बांग्लादेश से अगर कोई भूमि भारत में मिल रही है, अभी आप लोग देखे होंगे भी कुछ भूमि भारत से बांग्लादेश को दी गई और कुछ भारत में भी आई हैं। तो उन लोग को विलय के माध्यम से भी नागरिकता, वहाँ के जो व्यक्ति विलय के माध्यम से जो भूमि अर्जित हुई है यहाँ पे, वहाँ पे जो बसे लोग हैं, उनको विलयीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान हो जाएगी। तो दोस्तों ये नागरिकता संबंधी जो संशोधन अधिनियम पारित किए गए थे, कब किए गए थे? तो अधिनियम, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1985। पहला संशोधन कब होता है? 1986 में। 1955 में पहला नागरिकता संबंधी अधिनियम पारित होता है। इसमें संशोधन कब होता है? लगभग 31 साल बाद 1986 में होता है। और इसी के फलस्वरूप कुछ और संशोधन होते हैं। एक संशोधन होता है 1992 में, एक होता है 2003 में, एक होता है 2005 में, एक होता है 2015 में, और अभी आप लोग देखेंगे 2019 का जो NRC संबंधी बहुत बड़ा बवाल हो गया था, उसमें भी नागरिकता संबंधी कुछ अधिनियम पारित हुए थे। तो हमको दोस्तों उसी चीज़ों पे चर्चा करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बने हैं, और उसी एरिया को देखना है जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते आए हैं। तो
आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर विराम देते हैं और आप लोग ये जो भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इसको आप लोग एक से दो बार जब रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।